हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमन्यु। अभी मैं आप लोगों को नरेशन के बाद जो है सिंथेसिस पढ़ा रहा हूँ। सिंथेसिस में भी मैंने कई पार्ट पढ़ा दिया है। आई हैव टॉट यू मेनी पार्ट्स इन सिंथेसिस एंड टुडे आई विल टीच यू अबाउट बाय यूजिंग पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल हाउ? Just listen to me carefully. I am noting you some rules about by participle. Means past participle. In participle, I have taught you present participle in last video. And today I will teach you about past participle. In past participle, I have already noted you notes. Means in the first sentence will come any noun, and in second sentence will come main verb third form to qualify the noun. So we use adjective before the noun to make a simple sentence. In Hindi इसमें पहले वाक्य में कोई संज्ञा होगी, इसमें पहले वाक्य में कोई संज्ञा होगी तथा दूसरे वाक्य में उसकी विशेषता बतलाने के लिए मुख्य क्रिया का तीसरा रूप जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। अतः मुख्य क्रिया के तीसरे रूप को जो एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है उस मुख्य क्रिया के तीसरे रूप को नाउन के पहले रखकर एक सिंपल बना देते हैं। इट्स वेरी इजी वे। आइए देख लीजिए, मैंने एक एग्जांपल दिया है सेपरेट का। आई सॉ अ लायन, मैंने एक शेर देखा। देखिए यह एडजेक्टिव की तरह है बाय यूजिंग एडजेक्टिव, लेकिन ध्यान रहे इसमें मुख्य क्रिया का तीसरा रूप है। ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यह दिख रही है। लेकिन यह कार्य किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का। कब? यह कार्य कब करेगा एडजेक्टिव का? जब नाउन के पहले प्रयुक्त किया जाएगा तब। तो आई देख लीजिए, आई सॉ अ लायन, इतना तो हमने लिखा ही है। इट वाज वुंडेड, देखिए लायन के लिए इट का भी प्रयोग किया जाता है, जानते हैं एनिमल है उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं भी लिखा गया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे? आई सॉ और या ध्यान दीजिए, आई सॉ और वुंडेड। देखिए मुख्य क्रिया का तीसरा रूप जो है WOUNDED, वुंडेड क्या? लायन। देखिए फुल स्टॉप। अब यहाँ पर क्या बन गया? मैंने एक घायल शेर देखा। मैंने एक घायल शेर देखा। यहाँ पर देख लीजिए वुंडेड मुख्य क्रिया का तीसरा रूप है, लेकिन यह नाउन, लायन क्या है? नाउन है, और इसके पहले प्रयुक्त होकर इसकी विशेषता बतला रहा है। इससे कैसा है? घायल है, इसलिए यह क्या बन गया? सिंपल सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रिया केवल एक है, और ये तो जो क्रिया थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है नाउन के पहले अगर इसकी ये विशेषता बतला रही है और ये पास्ट पार्टिसिपल में है, यानी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप की तरफ प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसको हम पास्ट पार्टिसिपल की उपाधि देंगे, या कह सकते हैं कि यह वाक्य पास्ट पार्टिसिपल में बना हुआ है। मैंने एक घायल शेर देखा। ठीक इसी तरह गाइस दूसरा सेंटेंस है, आपको आप बना लिए होंगे। आई मीट अ सोल्जर, मैंने एक सैनिक से मिला। ही वाज इंजर्ड, वह घायल था, उसे चोट लगी थी। तो देख लीजिए यहां पर हम क्या कर देंगे? आई मीट एन क्या? इंजर्ड सोल्जर। फुल स्टॉप। राइट, देख लीजिए आप कितना आसान तरीके से आपका सिंपल बन रहा है। अब ये मेथड बिल्कुल इसको अपनाएंगे आप तो 100% मैं यह कह सकता हूं कि आसानी से ऐसे वाक्यों का आप जो है सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। गाइस यह रहा पास्ट पार्टिसिपल। अब मैं पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में आपको बताऊंगा। पास्ट पार्टिसिपल इज ओवर। अभी मैं एक्सरसाइज जब ये सिंपल समाप्त होगा तो इसकी एक्सरसाइज पूरी मैं हल कराऊंगा, आपको बता दूंगा कि देखिए ये कैसे कैसे रूल थे और उस पर हम कैसे रख रहे हैं, कैसे सिंपल बना रहे हैं। नाउ परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, हम परफेक्ट पार्टिसिपल को पास्ट परफेक्ट भी लिखते हैं,
ये होता है पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा? पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन कहने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल इस तरह हम कह लेते हैं। तो होता है पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल से भी काम चला लेते हैं। इसमें रूल में लिखता हूं, इसके भी एक ही रूल है और मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे रूल जो है हम लिखेंगे। तो देख लीजिए, इसमें दोनों वाक्य, इसमें दोनों वाक्य, यह गाइज तब के लिए बता रहा हूं जब दो साधारण वाक्य अलग अलग 2 या 3 आ जाए, उस स्थिति में कैसे बनता है उसको बताया जा रहा है। इसमें दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। एक कार्य पहले होगा, एक कार्य पहले होगा तथा दूसरा तुरंत उसके बाद, तुरंत उसके बाद। अतः पहले वाक्य की क्रिया को, अतः पहले वाक्य की क्रिया को परफेक्ट पार्टिसिपल बनाकर, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाकर, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाकर दूसरे वाक्य को कामा से जोड़ देते हैं। दूसरे वाक्य को कामा से जोड़ देते हैं, कामा से जोड़ देते हैं। गाइस ये हो गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। होता क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को एक वर्ब की वीडियो में जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है उसमें बताया हूं, उसमें जाकर आप पढ़ के आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसका फार्मूला हो जाता है, इसका फार्मूला है हैविंग प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस main verb. According to tense we use main verb here. So I haven't written here first main verb, first form, second form or third form. It is not clear. When the sentence will come, then you will use according to that sentence. Main verb plus object plus others. Means this type will be the formula. Suppose that sentence will come in passive voice, then having के बाद been का प्रयोग करके वो क्रिया का दूसरा लगाएंगे। और इसको इस तरह भी हम कर सकते हैं, क्या? having plus been plus MV3 plus object when plus डाटा जब वाक्य पैसिव वॉइस में आए तो, जब वाक्य पैसिव वॉइस में आए तब, पैसिव वॉइस में आए तब, जब वाक्य पैसिव वॉइस में आएगा तब ये फार्मूला लगेगा। मैंने कहा इस फार्मूले पर बन जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, ही रीच द स्टेशन, पहले क्या कार्य हो रहा है देखिए, एग्जांपल मैं दे रहा हूं ऊपर आपको। पहले क्या कार्य हो रहे हैं? सेपरेट हैं, सेपरेट। ही रीच द स्टेशन,
फुल स्टॉप। ही caught the train, he caught the train, फुल स्टॉप। इसका हम लोगों को सिंपल बनाना है। क्या बनाना है गाइस? इसी का सिंपल बनाना है। मैंने क्या बताया कि इसमें दोनों वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे। देखिए दोनों वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में आए तथा फिर क्या करेंगे, एक कार्य पहले होगा तथा दूसरा तुरंत उसके बाद। देखिए एक कार्य पहले हो रहा है, पहला कार्य क्या हो रहा है, स्टेशन पहुंचने का, और दूसरा कार्य किसका हो रहा है, गाड़ी पकड़ने का। तो पहले स्टेशन जाएगा तभी गाड़ी पकड़ेगा, एक कार्य पहले हुआ दूसरा तुरंत उसके बाद हुआ। तो ऐसे वाक्यों का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो कैसे कर देंगे, देख लीजिए। हैविंग, हमने हैविंग का प्रयोग किया क्योंकि पार्टिसिपल का मतलब जानते हैं आप, फॉर्मूला देख रहे हैं, कर करके थोड़ा बात शब्द आता है, हैविंग से प्रारंभ होता है। तो हमने हैविंग का प्रयोग किया और पहले वाक्य की क्रिया साफ लिखवाया गया, जिसमें दोनों वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे। आपके सामने है, एक कार्य पहले होगा था दूसरा तुरंत उसके बाद। एक कार्य पहले हो रहा है और दूसरा तुरंत उसके बाद हो रहा है, ये भी आपके सामने है। फिर क्या, अतः पहले वाक्य की क्रिया को परफेक्ट पार्टिसिपल बनाकर, देखिए पहले वाक्य की क्रिया, पहले वाक्य क्रिया क्या है, रिच्ड है। तो हैविंग रिच्ड फॉर्म हो गया। कहाँ, हैविंग रिच्ड द स्टेशन, हैविंग रिच्ड द स्टेशन, और दूसरे वाक्य को कामा से जोड़ देते हैं। फिर क्या हमने कर दिया, ही caught द ट्रेन, फुल स्टॉप। ठीक है, ये बन गया आपका। और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां देख लीजिए, मैंने फार्मूले को इरेज कर दिया और फिर उसके बाद एक मैं और एग्जांपल दे देता हूं आपको। चलिए लिखिए आप, सेपरेट राजन took his bag, took his bag, फुल स्टॉप। इसी में दूसरा सेंटेंस मैं आपको दूंगा कि आई बिगेन टू रिक्वेस्टेड हिम, आई बिगेन टू रिक्वेस्टेड हिम। देख लीजिए, ये बिगेन टू क्या है, जब हिंदी वाक्यों में लगना शब्द आता हो तो वहां पर हम एक बिगेन टू के बाद क्या करते हैं, आई बिगेन टू रिक्वेस्ट हिम या बिगेन टू रिक्वेस्टेड हिम। बिगेन टू लगना यानी मैं उससे प्रार्थना करने लगा, इस तरह से सेंटेंस के लिए बिगेन टू का प्रयोग होता है। तो आई बिगेन टू रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड हिम, पास्ट टेंस है। तो देखिए वैसे आई बिगेन टू रिक्वेस्ट हिम, यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि बिगिन टू प्रेजेंट टेंस के लिए, बिगेन टू पास्ट टेंस के लिए होता है। तो आई बिगेन टू रिक्वेस्ट हिम, तब इसका अर्थ निकल के आ जाएगा कि मैं उससे प्रार्थना करने लगा, पास्ट टेंस में हुआ है। इसलिए यहाँ देखिए लगना के अर्थ में जब हिंदी वाक्यों में लगना शब्द आता है तो उसका भी ट्रांसलेशन हम कई तरह से करते हैं, कई नियम है। तो उस नियम को मैं आप में शेयर करूंगा, बहुत जल्द ही शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पर आया हुआ है तो बिगेन टू प्लस एम भी1 लगता है, रिक्वेस्ट प्रार्थना करना क्रिया की तरह यूज हुआ है। तो रिक्वेस्टेड न लिख के बल्कि टू लगा है तो इसको हम इन्फिनिटिव बना देंगे, इसलिए रिक्वेस्ट हो गया है। तो इसका हम सिंपल क्या बनाएंगे, देख लीजिए। देखिए पास्ट टेंस है ना, पहले वाक्य में कार्य हो रहा है और दूसरे वाक्य में भी पहला कार्य, पहले वाक्य कार्य पहले हो रहा है, दूसरे में तुरंत उसके बाद हो रहा है। यानी जब ही वो बैग उठाया, जब ही राजन बैग उठाया तो मैं क्या करने लगा, उससे प्रार्थना करने लगा। तो हैविंग, देखिए इसमें सब्जेक्ट अलग अलग भी आए हुए हैं। एक बात तो ये भी है कि दोनों में क्या है, सब्जेक्ट अलग अलग है। तो फिर क्या बनेगा,
जब सब्जेक्ट एक नहीं है, जैसे पहले वाक्य में यहाँ भी ही था, यहाँ भी ही था, दोनों का सब्जेक्ट, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही था, लेकिन इस वाक्य में सब्जेक्ट अलग अलग हो गया है। यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पर राजन हो गया। तो ऐसे वाक्यों में हम राजन को क्या कर लेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना लेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है नाम मात्र का कर्ता, वह वाक्य में प्रयुक्त रहेगा, वाक्य में मौजूद रहेगा, किंतु वाक्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसी को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलते हैं, नाम मात्र का कर्ता बोलते हैं। तो देख लीजिए, राजन हैविंग टेक टू टेकन, फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन हिज बैग, और फिर कामा देकर मैं लिख दूंगा कि आई बिगिन टू रिक्वेस्ट ही। आइडिया बन गया आपका, क्या सिंपल सेंटेंस बन गया। देख लीजिए, आपके बिल्कुल सामने है, इसमें कोई इधर उधर करके नहीं बताया जा रहा है आपको, बिल्कुल जैसे रूल है उसी पर हमें देना है, या जैसे एग्जाम्पल है उसी पर रूल है। जब एग्जाम्पल जान जाएंगे तो ऑलरेडी आपको रूल पता चल जाएगा। तो सिंपल सी बात हुई, यह आपका पास्ट पार्टिसिपल हुआ, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल तथा ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, चाहे इन्फिनिटिव हो चाहे जिरंड हो, जिसके द्वारा मैंने सिंपल बनवाया आपको, यह निश्चित है कि यूपी बोर्ड के साथ साथ अन्य बोर्ड में भी ये पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड में तो 100% पूछे जाते हैं, 82 से पूछे जाते हैं, हर साल आता है, इस साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा, हमेशा के लिए आएगा। लेकिन यह रूल अगर जानते हैं तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर इंटरमीडिएट सही से पढ़े हैं तो मुझे निश्चित है कि अगर ये सब पढ़े होंगे तो आपको आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं। आप इसको देखिए, और देखने के बाद पहले तो वीडियो पूरा देखिए। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद जो उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।